प्रिय दर्शकों, नमस्कार। भौतिक रूप से पूर्वजों द्वारा शाप, असंतुष्टि आदि होने पर व्यक्ति के जीवन में जो दुख कष्ट आते हैं उसे पितृदोष कहा जाता है। व्यक्ति के जीवन में ऐसे कुछ लक्षण दिखाई दे तो समझना चाहिए कि व्यक्ति के यहाँ पितृदोष है। इसके बारे में जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं एवं वीडियो को शेयर करें ताकि ये चैनल आपको उपलब्ध होता रहे। प्रिय दर्शकों, यदि व्यक्ति के परिवार में दीर्घकालिक या असाध्य एवं अज्ञात रोग हो, अज्ञात भय, मानसिक अशांति एवं मनोरोग हो, बालारिष्ट, अकाल मृत्यु या दुर्घटना होना, शिक्षा बाधित होना, बेरोजगारी, नौकरी में परेशानी, गरीबी, कर्ज होना, विवाह में विलंब, दाम्पत्य जीवन में परेशानी, संतानहीनता, संतान हानि, गृह कलेश बने रहना, कार्यों में बाधा, असफलता, पदोन्नति में बाधा, नौकरी छूटना, दुख व्यापार में घाटा, पूंजी डूबना, ये सब पितृदोष के लक्षण होते हैं। इसके द्वारा जाना जा सकता है कि पितृदोष है तथा इनकी शांति करानी चाहिए। इसके लिए पलाश विधि से नारायण बलि, नाग बलि, त्रिपिंडी श्राद्ध का विधान है। कुंडली में पितृदोष के योग भी बनते हैं। इसको हम कुंडली के लग्न, द्वितीय भाव, पंचम भाव, षष्ठम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव एवं द्वादश भावों से जान सकते हैं। जब कुंडली का लग्न एवं लग्नेश दोनों पितृदोष से संबंधित ग्रहों, भावेशों से पीड़ित होने पर जातक पितृदोष के प्रभाव में होता है। लग्न पर पापग्रहों का प्रभाव हो, लग्नेश निर्बल हो, लग्नेश त्रिक भाव 6, 8, 12 में हो, राहु केतु आदि से पीड़ित हो तो पितृदोष होता है। ज्योतिष में द्वितीय भाव कुटुंब का, धन का भाव है। इस भाव एवं भावेश के पीड़ित होने पर या पितृदोष कारक ग्रह के यहाँ होने पर पूर्वज पितर के असंतुष्ट होने के कारण पितृदोष होता है। पंचम भाव व्यक्ति के पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों से संबंधित है। यदि व्यक्ति के पूर्व जन्म में कोई दुष्कर्म किया है और उसके कारण पितृदोष हो रहा है तब पंचम भाव एवं पंचमेश पीड़ित होते हैं और पंचम भाव का संबंध पितृदोष कारक ग्रहों से होता है। षष्ठम भाव त्रिक भाव है। यह रोग, ऋण, शत्रु का भाव है। पितृदोष के कारण रोग उत्पन्न होता है तो यह भाव प्रभावित होता है। कोई भी ऋण, पितृ ऋण भी है तो उसका संबंध षष्ठम भाव से होता है। इस भाव में पितृदोष कारक ग्रह का होना पितृदोष होता है। अष्टम भाव का भी पितृदोष से महत्वपूर्ण, अष्टम भाव का पितृदोष में महत्वपूर्ण भूमिका होता है। इस भाव में पितृदोष कारक ग्रह के होने के साथ साथ भाग्य भाव से द्वादश भाव होने के कारण इस जन्म में किए जाने वाले कर्मों से पितरों की असंतुष्टि को भी यह भाव बताता है। जब लग्नेश एवं द्वितीयेश यहाँ पापग्रहों के साथ बैठते हैं तो पितृदोष कारक बन जाता है। नवमेश से मनुष्य के पूर्व जन्म की जानकारी प्राप्त होती है। यह धर्म, पुण्य, कर्म भाव तथा पिता का भाव है। नवम भाव पूर्वज से भी संबंधित है। यह व्यक्ति के प्रारब्ध को भी दर्शाता है। भाग्य एवं पंचम भाव पूर्व जन्म के शापों की ओर भी संकेत करते हैं। द्वादश भाव व्यय भाव हैं जिसके कारण समस्याओं, पीड़ाओं एवं कष्टों का द्योतक है। इसके द्वारा मरणोपरांत जीव की गति एवं मुक्ति को दर्शाता है। प्रिय दर्शकों, नवग्रहों में चंद्रमा पितृलोक से संबंधित है। शनि पूर्व जन्म और चंद्रमा पुनर्जन्म को बताता है। सूर्य एवं गुरु से पूर्वजों का विचार होता है। राहु केतु पूर्वजों के असंतुष्टि के द्योतक हैं। इसीलिए राहु केतु का चंद्रमा, शनि, सूर्य और गुरु से संबंध पितृदोष को दर्शाता है। पितृदोष का कारक भी माना जाता है। कुंडली में कुछ योग ऐसे होते हैं जो पितृदोष को उत्पन्न करते हैं, जैसे लग्नेश त्रिक भाव,
6, 8, 12 में हो और भाग्य भाव में सूर्य, गुरु एवं राहु की युति हो। गुरु कमजोर होकर पीड़ित हो अथवा त्रिक भाव 6, 8, 12 में हो। लग्नेश द्वितीय भाव में राहु केतु के साथ हो। पंचमेश नवमेश की राहु या केतु के साथ खष्टम या अष्टम भाव में युति हो। द्वितीय, पंचम, अष्टम या नवम भाव में 4 ग्रहों की युति हो। कुंडली में नवमेश सूर्य एवं गुरु की निर्बल एवं अशुभ भाव में स्थिति भी पितृदोष कारक मानी जाती है। कुंडली में लग्नेश अथवा चंद्रमा की युति शनि अथवा राहु से अष्टम भाव में हो रही है तो पितृदोष उत्पन्न होता है। अष्टम भावगत गुरु का राहु केतु के प्रभाव में होना भी पितृदोष कारक है। बुध का संबंध राहु से षष्टम, अष्टम, नवम भाव में हो तो पितृदोष उत्पन्न करता है। यह योग विषम राशि में होने पर पितृदोष कारक पितर पुरुष है। यदि यह सम राशि में है तो पितर स्त्री है। सूर्य होने पर पिता, चंद्रमा होने पर माता, मंगल होने पर भाई, गुरु होने पर ब्राह्मण, गुरु, पूर्वज आदि पितर होते हैं। पितृदोष का प्रभाव त्रिक भावेशों और इन भावों में स्थित ग्रहों की दशा राहु केतु के साथ यदि सूर्य, चंद्रमा, गुरु या शनि की दशा अंतर्दशा हो तो पितृदोष का प्रभाव होता है। कुंडली में लग्नेश बली हो, त्रिकोणों के साथ बली हो, शुभ भाव में स्थित हो, शुभ ग्रह के साथ युत या दृष्ट हो तो पितृदोष का प्रभाव जातक पर नहीं पड़ता। इसके अलावा कुंडली में 2 या 2 से अधिक ग्रह उच्च का हो, स्वराशि या मूल त्रिकोण राशि में हो तो भी पितृदोष का प्रभाव कम होता है। कुंडली में शुभ योग एवं राजयोग होने पर भी पितृदोष का प्रभाव नहीं होता है।